अफ्रीका का एक छोटा सा देश गैम्बिया आज अपने सेक्स टूरिज्म की वजह से पूरी दुनिया में नोटोरियस होता जा रहा है। यूरोप की ओल्डर विमेन गैम्बिया आती हैं वेकेशन के लिए और यहाँ के यंग लड़कों के साथ डेटिंग करती हैं। जिगोलो से लेके पेड सेक्स, हुकअप, फ्लिंग्स और शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन सब के लिए गैम्बिया आज पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में जाना जाता है। ये अफ्रीकन टॉय बॉयज वैसे तो 1990s से इस प्रोफेशन में है, लेकिन कोविड के बाद से इस इंडस्ट्री में अचानक से बहुत तेजी के साथ बूम आया है। इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज ने लो कॉस्ट ट्रैवल पैकेजेस इस देश में जाने के लिए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। 24 लाख की पॉपुलेशन का ये छोटा सा स्टेट आज भुखमरी, बेरोजगारी और लो वेजेस से जूझ रहा है। ऐसे में सेक्स टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। Leave their husbands in the UK, come here and have fun with a black man, and then go back to their husband in the UK, yeah. गैम्बिया में मोस्टली यूरोप से 50 प्लस एज ग्रुप की विमेन आती हैं और यहाँ पे इन्हें तलाश होती है बम्स्टर्स की, जो इन विमेन के लस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। गैम्बिया को मैप में देखेंगे तो नजर आएगा एक छोटा सा पोर्शन जो समुंदर से जुड़ा हुआ है और इस देश में साफ पानी पीने के लिए सिर्फ एक नदी द गैम्बिया रिवर है, जिसके दोनों तरफ पे ये देश बसा है। क्योंकि गैम्बिया का डिस्टेंस यूरोप से काफी कम है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पे इन सभी 50 प्लस लेडीज के लिए इंटरेक्ट करना, बार्गेन करना और रोमांस करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 97% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है और इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं सेक्स टूरिज्म को लेके। लेकिन फिर भी इस कंजर्वेटिव कंट्री में कोई एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज ना होने की वजह से ये टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूम कर रही है। गैम्बिया को सेक्स टूरिज्म समझने से पहले फीमेल सेक्स टूरिज्म को समझना बहुत जरूरी है। tourismteacher.com वेबसाइट के हिसाब से जब कोई फीमेल ट्रैवलर सोलो या अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कोई वेकेशन पे जाती है विद द सोल पर्पस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्स विद द लोकल कम्युनिटी बॉयज, तो वो सिर्फ एक वेकेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक आउटिंग नहीं होती है, वो स्पेसिफिकली फीमेल सेक्स टूरिज्म कहलाता है। फीमेल सेक्स टूरिज्म मेल सेक्स टूरिज्म से काफी डिफरेंट होता है। एक्चुअली मेल सेक्स टूरिज्म में बेसिकली पेड सेक्स होता है, जहां पे कोई एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट को कुछ समय के लिए या कुछ वीक्स के लिए पेड बेसिस पे लिया जाता है और बदले में सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते हैं। जबकि फीमेल सेक्स टूरिज्म में ना सिर्फ सेक्स बल्कि एक इमोशनल एंगल भी होता है, क्योंकि ये रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप भी एक्सपेक्ट करती है जिस भी टॉय बॉय या बम्स्टर को ये हायर करती हैं। फीमेल सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री काफी छोटी है एज कम्पेयर टू मेल सेक्स टूरिज्म इंडस्ट्री, और एक्चुअली इस चीज के बारे में इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ के टूरिस्ट की जो प्रोफाइल होती है उसमें मोस्टली ऐसी लेडीज होती हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं करी है, या जिनकी फेल्ड मैरिजेस रही हैं, या वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही हैं, या वो किसी डिप्रेशन या किसी सोशल या इमोशनल एंजाइटी से गुजर रही हैं और गैम्बिया आके वो अपनी जिंदगी में उस वॉइड को या उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल उठता है कि इन लेडीज का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। विद इन यूरोप कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा वुमेन यूनाइटेड किंगडम से गैम्बिया आती हैं लुकिंग फॉर लेट लाइफ रोमांस। जहां टूरिज्म की शुरुआत गैम्बिया में 1990s में हुई थी, 2010 के आसपास से यहाँ पे फीमेल सेक्स टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उसी के बाद बम्स्टर या टॉय बॉयज जैसे लोकल वर्ड्स यहाँ की वोकैबुलरी में काफी कॉमन होने लगे। गैम्बिया के प्रेसिडेंट अडामा बैरो ने देश की इस नेगेटिव इमेज को चेंज करने के लिए काफी कोशिश करी है और यूनेस्को की 2 हेरिटेज साइट्स कुंटा किंटे आइलैंड और स्टोन सर्कल्स को काफी प्रमोट किया है। लेकिन जिस देश की 48.6% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो और एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है, तो ऐसे में टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने की। वीजा स्कैम्स और पॉलीगमी इस देश में धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। He came for was a visa, passport, have a better life than he had there. It was his escape. He's got what he wanted. एक आदमी की एक तो लोकल वाइफ होगी, उसके साथ उसके बच्चे भी होंगे, साथ ही वो किसी यूरोपियन ग्रैनी का बम्स्टर भी होगा, और एक आदमी के मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से परिवार में वाइफ और बच्चों को पता भी होता है कि आदमी बम्स्टर है, लेकिन उनके पास इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे आई हुई मोस्ट फीमेल टूरिस्ट 2 किस्म के पैकेजेस लेती हैं, एक ट्रांजैक्शनल सेक्स का होता है और दूसरा टैक्टिकल सेक्स का। जहाँ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में ज्यादातर एक नाइट या एक हफ्ते का पैकेज होता है और कुछ फिक्स्ड पैसे के एक्सचेंज में ये विमेन शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढती हैं। वहीं टैक्टिकल सेक्स में ये गैम्बियन मेन ये ओल्ड वेल्दी विमेन के साथ ना सिर्फ ट्रांजैक्शनल नेचर का सेक्स करते हैं
बल्कि उनके साथ रहते हैं, उनके साथ वेकेशन पे जाते हैं और कभी कभी कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उनके साथ वापस यूरोप भी चले जाते हैं, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को पीछे गैम्बिया में छोड़ के। ये मोस्टली टूरिस्ट वीजा पे यूरोप जाते हैं और वहां पे कुछ समय रहने के बाद और अच्छे पैसे कमाने के बाद वापस गैम्बिया में आ जाते हैं और फिर दोबारा इनके बमस्टर की लाइफ शुरू हो जाती है। फिर इन्हें कोई नए क्लाइंट की तलाश होती है। कुछ रेयर केसेस में शादियां भी होती हैं और लॉन्ग टर्म वीजा इन गैम्बियन मैन को आराम से यूरोपियन कंट्रीज का मिल जाता है। और इन ओल्डर विमेन को पता भी होता है कि इन बमस्टर्स की एक फैमिली गैम्बिया में है और ये विमेन खुद उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यूरोप से रेमिटेंसेस फैमिली को भेजती रहती हैं। और ये एक विन विन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जहाँ पे एक ओल्डर विमेन के पास पैसा है बट उसके पास कोई इमोशनल सुकून नहीं है। और इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए और इस प्यार को ढूंढने के लिए वो गैम्बियन बमस्टर्स को यूरोप ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गैम्बियन मैन है जिनके पास ना कोई स्किल्स है ना कोई नौकरी है और पीछे एक परिवार है जिसे उन्हें पालना है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको वो पैसा मिल जाता है, गिफ्ट्स मिल जाते हैं और पैसे आने से लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। धीरे धीरे गैम्बिया में इस प्रोफेशन को लेकर जो स्टिग्मा है वो भी खत्म हो रहा है। आज इन बमस्टर्स को एक्चुअली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है और इसे उतनी नीची नज़र से नहीं देखा जाता है जितना कि आज से 10 साल पहले देखा जाता था। यूरोप में वीज़ा की स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद, कई बार अच्छे पैसे भी बनाने के बाद, ये बमस्टर्स अपनी पूरी फैमिली को गैम्बिया से शिफ्ट कर लेते हैं यूरोप में और वहाँ पे इन्हें एक डिसेंट जॉब मिल जाती है और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप में सेटल होकर अपनी पिछली लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं। इन गैम्बियन मैन की वजह से काफ़ी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इस देश में जनरेट होता है, क्योंकि जो भी गैम्बिया में विमेन यूरोप से आती हैं उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में एक शॉर्ट टर्म के लिए होम स्टे चाहिए होता है या इनफैक्ट कुछ अच्छे डिसेंट लग्जरी होटल्स में भी ये लोग स्टे करना पसंद करते हैं। और साथ ही में फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, होटल और कैफेज यहाँ के लोकल लोग खोल लेते हैं। इनफैक्ट जो बमस्टर्स अपनी यूथ को पीछे छोड़ चुके हैं उन्हें ये ग्रैनीज पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में जो बहुत सी इनडायरेक्ट जॉब्स इस देश में क्रिएट होती हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स या होरेका इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट सेक्टर, होम स्टेज या फिर टूरिस्ट गाइड्स, इन सभी में ये ओल्ड मैन जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट कई बार बमस्टर्स को सिर्फ सस्पेशन के बेसिस पे डिटेन कर देती है और बहुत दिनों तक लेबर कैंप्स में रखती है। लेकिन जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रही है, जॉब्स सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो आप सप्लाई साइड की तरफ ध्यान ना देकर जो ये बमस्टर्स की डिमांड है उसको कर्ब करोगे तो आखिर कब तक कर पाओगे। ये देश थाईलैंड और जमाइका की तरह सेक्स टूरिज्म की वजह से नोटोरियस हो चुका है और आज यूरोप में ओल्डर फीमेल्स के लिए ये एक हेवन जैसा है। गैम्बिया में आने वाली इन सभी ओल्ड विमेन का जो एक दर्द भरा पास्ट रहा होता है, वहाँ इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे होते हैं जो कभी इनको या तो लाइफ में छोड़ के चले गए या जिन्होंने चीट किया या ड्यू टू एनी अदर रीजन डिवोर्स हो गया या फिर ये जिंदगी भर अनमैरिड रही। बट दीज वुमेन कंसीडर देमसेल्व्स एज एपिटोम ऑफ फेमिनिज्म। अच्छी सैलरी होने की वजह से, वेल्थ क्रिएट करने की वजह से और फाइनेंशियल माइट की वजह से ये रिलेशनशिप में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीती हैं। अब फेमिनिज्म टॉक्सिक है या ये सच में विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है, और बॉलीवुड किस तरीके से इंडिया में एक टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहा है, इस विषय में मैंने एक अलग वीडियो काफ़ी डिटेल में रिसर्च करने के बाद बनाया है। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।